जिला ऊना के हरोली की पंचायत खड्ड के प्रधान वीरेंद्र हीर की आम का पेड़ काटने के आरोप में हुई गिरफ्तारी के मामले में ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। सोमवार को ग्रामीणों ने बीजेपी और बीएसपी नेताओं की अगुवाई में हरोली थाने का घेराव करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत प्रधान पर झूठा केस बनाया गया है और उन्हें गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है। धरना प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। वहीं बीजेपी नेता प्रोफेसर राम कुमार ने आरोप लगाया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार दलित विरोधी फैसले लेकर चुन कर लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हरोली क्षेत्र में भारी बारिश से लोगों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार और प्रशासन पीड़ितों को राहत देने की बजाय उल्टा झूठे मुकदमे दर्ज कर प्रताड़ित करने का काम कर रही है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वैसे बड़े दुख की बात है और शर्म की बात है कि जहां एक तरफ पूरे प्रदेश में इतनी बड़ी आपदा है, कांग्रेस के नेताओं को सरकार में जो लोग बैठे हैं उनको इतनी बड़ी विपत्ति जो हिमाचल पर आई है, आपदा हिमाचल पर आई है, उसका मुकाबला करना चाहिए, लोगों का सहयोग करना चाहिए, लोगों को राहत देनी चाहिए। लेकिन कितने दुर्भाग्य की बात है कि हरोली का नेता जिसको सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया हुआ है, हरोली का प्रशासन इस राहत के काम को न आगे ले जाते हुए उल्टा दलित विरोधी काम कर रहा है। पिछली रात के अंधेरे में, आधी रात में खड्ड ग्राम पंचायत के सम्मानीय प्रधान भाई वीरेंद्र हीर जी को जिस तरह से गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है, उसका विरोध करने हरोली की जनता यहाँ आई है। यहाँ सभी वर्गों के लोग हैं, केवल मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अकेला, ये सभी वर्गों के लोग, सभी दलों के लोग यहाँ आए हैं, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में यहाँ आया हूँ। और मेरा ये भी कहना है कि हम विपक्ष में हैं कि हरोली के किसी भी नागरिक पर अगर कोई विपत्ति आती है, हरोली के किसी नागरिक पर अगर प्रशासन, सरकार, पुलिस कोई ज्यादती करती है, वो चाहे किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, उसका साथ देने हम यहाँ आए हैं और आते रहेंगे। और सरकार की तानाशाही जो नीति है, तानाशाही जो रवैया है, इसका डटकर विरोध करने यहाँ आए हैं। झूठा केस जो ग्राम पंचायत खड्ड के सम्मानीय प्रधान जो एक दलित नेता भी हैं, उनके खिलाफ जो हरोली की पुलिस ने, यहाँ के प्रशासन ने बनाया है, और मैं फॉरेस्ट विभाग को भी कहना चाहता हूं कि आप इसमें शामिल है। ये झूठे केस बंद लो, नहीं तो ये आंदोलन आने वाले समय में लंबा चलेगा। किसी भी पंचायत प्रतिनिधि के खिलाफ अगर हरोली का प्रशासन, हरोली का बीडीओ, हरोली की पुलिस अगर कोई ज्यादती करती है, उसके साथ कोई भेदभाव करती है, तो हम चुप रहने वाले नहीं है। आप लोगों को याद होगा कि 2012 से लेकर 2017 तक की जो सरकार रही है, मैं पुलिस के बंधुओं को भी कहना चाहूंगा कि यहाँ तीसरे दिन हमें यही काम करना पड़ता था। 302, 376 के झूठे मुकदमों का भी हमने मुकाबला किया था। इसलिए आप लोगों से मेरा यही कहना है, पुलिस से भी, कि सरकारें आती रहती है, सरकारें जाती रहती है, लेकिन जो दायित्व आपको दिया गया है, इन तमाम लोगों के टैक्स से हम सबको तनख्वाह मिलती है, उस जो टैक्स पेयर का जो पैसा है उससे हम सब कर्मचारी, चाहे वो पुलिस का है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी का है, किसी विभाग का लेते हैं, अपने दायित्व का भारत के संविधान जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया है, उस संविधान के अनुसार काम करे। नहीं तो सरकार में फिर कह रहा हूँ, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं। हमें ईमानदारी के साथ जो संविधान की शपथ लेकर हम ड्यूटी ज्वाइन करते हैं, उसके अनुसार काम करना होगा। वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता लेखराज कतनौरिया का आरोप था कि पंचायत प्रधान को दलित होने पर टारगेट किया जा रहा है और उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करवाया गया है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि अगर पुलिस ने एफआईआर रद्द नहीं की और पंचायत प्रधान को इज्जत के साथ घर नहीं पहुंचाया, तो उग्र प्रदर्शन बड़े आंदोलन का रूप लेगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन की होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि वन विभाग के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास करते हुए पंचायत प्रधान को बलि का बकरा बना रहे हैं। ये मामला जहां का नहीं है, पूरे भारत देश का है। प्रधान ग्राम पंचायत खड्ड के हैं, जो पूरे इलाके में सम्मानित है, सभी लोग जानते हैं। जब से ये प्रधान बने हैं, मेरे भाई ने बोला है कि ओपन सीट से जीते हैं, आदनिया
हमारे प्रोफेसर साहब भी जहाँ खड़े हैं इनके संज्ञान में भी है। कई बार इन्होंने जो मनुवादी मानसिकता रखने वाले लोग, संकीर्ण विचारधारा रखने वाले लोगों ने आदरणीय प्रधान जी ने कई बार पुलिस विभाग में डिस्टर्ब किया है। पुलिस का सहयोग मिलता रहा है, इकट्ठे जाते रहे हैं, लेकिन फिर भी इनकी नहीं चली। इन्होंने कई बोले राष्ट्रीय ध्वज की बात की है, सम्मान बात की है। मैं आप खुद नहीं कहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में सर्वे करवा के देख लो, अगर वीरेंद्र हीर के मुकाबले में किसी ने गांव में कोई काम करवाया हो तो प्रधान जी को 20 साल अरेस्ट करे रखे, हमें कोई दुख नहीं। लेकिन अचानक इन्होंने मणिकणत बना के जो फॉरेस्ट ऑफिसर है, कार्ड साहब है, पटवारी साहब है, उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? जिनकी जानदारी होती, जिनकी निगरानी होती है। प्रधान ना लकड़ी काटता है, ना लकड़ी बेचता है, ना लकड़ी बनाता है। उसका काम है समाज में समानता बनाए रखना, सभी भाईचारे को बराबर रखना। जिस तरह से इन्होंने रात के अंधेरे में फ्रॉड का केस बना के प्रधान जी को अरेस्ट किया है, अगर पुलिस विभाग उसी तरह प्रधान जी को बाहर नहीं छोड़ता है तो मैं ये नहीं बोलने वाला कि क्या है। इनको सब पता है, इनको सब पता है कि हम क्या करते हैं, हमें क्या आता है। शिक्षा में भी ये जीरो है, प्रशासन चलाने में भी ये जीरो है, लेकिन हम वोट डालने में जीरो है, तब इनकी जरूरत बढ़ती है। मेरा यही है, अगर प्रधान जी को वहाँ उसी तरीके से नहीं छोड़ा गया तो ईंट से ईंट नहीं, गर्दन से गर्दन टकराएगी, तब इनको पता लगेगा कि प्रधान ग्राम पंचायत खड्ड क्या चीज़ है। पंजाब केसरी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।